दिल्ली में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली अभिभावक संघ ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने बताया कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बिना देरी घोषित हों। अत्यधिक गर्मी के चलते बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम दर्ज हो रही है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गर्मी से बचाव के लिए कुछ सुरक्षा नियम और सुझाव जारी किए थे, जिसमें दोपहर 12 बजे से 3 के बीच बच्चों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली सहित बाकी राज्यों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों में उल्टी, पेट दर्द, लू लगना जैसे समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। और अब इसी पर हमारे साथ में डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर शोभित हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? डॉक्टर शोभित, आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, स्वागत है आपका डॉक्टर शोभित। और पहला सवाल, सीधे सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। लगातार गर्मी पड़ रही है और अगर मैं लखनऊ की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पिछले 23 साल का रिकॉर्ड भी यहां पर गर्मी ने तोड़ दिया है। ऐसे में अब बच्चों के लिए जो है एक भारी चैलेंज सामने कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। अगर बुजुर्गों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, सभी के लिए गर्मी इस वक्त जो है एक बड़ा चैलेंज बन गई है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, आपकी आवाज बैकग्राउंड से आ रही है, मुझे डायरेक्ट आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है आपको? बहुत ही मतलब बैकग्राउंड से आ रही है, मैं डायरेक्ट आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आवाज बैकग्राउंड साउंड के रूप में। अच्छा, मेरा सवाल आप सुन पाए हैं? जी, सवाल आप एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए। सवाल ये है, लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ में 23 साल के पिछले रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिए हैं। अब ऐसे में बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, अभिभावकों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है, उन्हें स्कूल भेज पाना। बुजुर्गों के लिए अगर मैं बात करूं, उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। क्या कहेंगे इस पर? लगातार ये जो 45 से लेकर 50 के बीच जो लगातार टेम्परेचर इस समय देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही मतलब पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड भी इसमें टूट रहा है। तो एज ए डॉक्टर मैं लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, आप जो क्रूशियल पीरियड है 12 बजे से 3 बजे तक, उसके भी उस दौरान आप घर से बाहर निकले ही ना। बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपको कोई काम है, बहुत अर्जेंट काम है, तो आप बाहर निकलिए। आप एक छाता लीजिए। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में प्रॉपर कूलिंग और एसी वेसी ये सब चला के चलिए। और आप पैदल कर रहे हैं तो छाता लेकर चलिए। हाथ में पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल आप लेकर चलिए। आप अपने बैग में नींबू पानी या कोई ये कोकोनट वाटर आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह की आप साथ में लेकर चलिए और उनको बीच बीच में आप पीते रहिए। आपको प्यास लगे या ना लगे वो दूसरी बात है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप बीच बीच में सिप लेते रहिए, या तो आप पानी पी लीजिए या जो भी आप अपने साथ लेके चल रहे हैं उसको आप अपने पी सकते हैं बीच बीच में। तीसरा ये है कि इस दौरान अब घर में भी हैं तो घर में भी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जैसे रसोई में हैं, वहां बहुत ज्यादा खाना पका रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप अवॉइड करिए। आप 12 से 3 आप बिल्कुल कुकिंग मत कीजिए। आप सुबह या शाम को आप कुकिंग करिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हल्के कपड़े पहनिए, वो तो सबको है ही, हल्के कपड़े पहनिए। और बाकी जो हीट वेव है वो 4 तरह से प्रेजेंट होती है। अगर हमारी बॉडी अगर उससे अफेक्ट हो रही है तो पहले तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है हीट, ये सनबर्न बोल सकते हैं आप, या हीट क्रैम्प्स, ये नॉर्मल कंडीशन है जो विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन से भी क्योर होना इनका पॉसिबल है। तीसरी और चौथी जो कंडीशन है, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये हॉस्पिटल में ही मैनेज होती है। तो इनके मैं आपको लक्षण बता दे। जैसे सनबर्न है, सनबर्न आपको स्किन पर रैसेस हो जाएंगे, ब्लिस्टर बहुत ज्यादा हो गया, ब्लिस्टर पड़ जाएंगे। तो इस स्थिति में आप जाइए, आप ड्राई प्लेस कूल प्लेस पे जाइए, आप नहाइए, साबुन से नहाइए। इससे होता क्या है, आपकी स्किन पे जो ऑयल की लेयर बन जाती है वो आपकी बिल्कुल साबुन से वो छूट जाएगी और जो आपका नेचुरल कूलिंग का प्रोसेस है बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है।
और फिर आप जैसे ब्लिस्टर पड़ गए हैं तो उस पे आप कोई नॉर्मल जो भी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक क्रीम आपके पास उपलब्ध है वो आप लगा लीजिए। एक सवाल और कोई मैं उसमें आपसे बहुत यहाँ ज्यादा पर चिंता लूंगी। करने की बात नहीं है। दूसरी हाँ। कंडीशन है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है, जैसे बॉडी आपको एकदम से थकान महसूस होना हो जाएगी, जैसे पैर पैर हैं, पेट में दर्द होने लगेगा, पैर में दर्द होने लगेगा। तो इसमें क्या है, आप इसमें भी वही, आपको सबसे पहले आपको ठंडी ठंडी जगह पर जाना है अगर पॉसिबल हो। अगर एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन जगह पर आप जाकर बैठ सकते हैं या कूलर में बैठ सकते हैं। और नॉर्मल जैसे मग पैरों में दर्द हो रहा है तो आप जेंटल मसाज दे सकते हैं और कोई पेन किलर भी हल्का सा ले सकते हैं, तो इससे ये भी क्योर हो जाएगा। और पानी हाँ, की सिप डॉक्टर ले शोभित, सकते हैं। और डिहाइड्रेशन की तीसरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जी, इस वक्त रहती है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस वक्त ज्यादा है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या 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 हम लोग ले, अगर लिक्विड की बात करें क्या क्या कौन सा लिक्विड हम लें, खाने की बात करें कौन सा खाना हम किसमें लोग मैम, मैं खाएं। सुन नहीं पाया आपका सवाल। मैं कह रही हूँ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज्यादा है, अपनी बॉडी को हाँ, मैं हाइड्रेट वही रखने कह के रहा लिए हूँ क्या करें। डिहाइड्रेशन में कि अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अगर आपका जैसे डिहाइड्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सामान्य लक्षण है आपका सिर में दर्द होने, सबसे पहले आपके सिर में दर्द होने लगेगा। और आप जैसे आप यूरिन टॉयलेट भी कर रहे हैं तो वो डार्क येलो कलर की हो जाएगी ये। और आंखें जो है और आपका फेस है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आंखें जैसे सनकन आइज हो जाती है उस तरह का आपको फेस आपका अपीयर होने लगेगा। तो इस स्थिति में आप जाइए, आप अगर आप घर पे पॉसिबल है तो घर पे अगर आप मुंह से अगर पानी ले पा रहे हैं, तरल पदार्थ ले पा रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो आप बिल्कुल तुरंत आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। वहां आपका जो अगर हाइपोटेंशन बीपी लो हो रहा है तो आपको ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन इसकी ड्रिप के साथ आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। और बॉडी को कूल करने के लिए क्या क्या करा जाए डॉक्टर साहब। जी मैम, बॉडी को कूल करने के लिए क्या क्या किया जाए इस वक्त। बॉडी को कूल करने के लिए सबसे पहले जैसे अब कंडीशन आपकी ये है कि आपके पास अगर एयर कंडीशन और कोई ठंडी जगह नहीं है तो आप किसी छांवदार जगह में आप सीधे आप पंखे के नीचे या कूलर के नीचे आप बैठ सकते हैं। और आप अपनी बॉडी को एक हल्के भीगे कपड़े से आप रब भी कर सकते हैं धीमे धीमे, जिससे आपका बॉडी नेचुरल तरीके से भी आपकी बॉडी कूल होती रहेगी। कोई उसमें बहुत ज्यादा, अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है जैसे हीट स्ट्रोक है, इसमें क्या है हमारी पल्स जो है वो फास्ट जाती है और टेम्परेचर हमारी बॉडी का 105 इस तरह से 105 106 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है तो ये घर पे क्योर नहीं हो सकती, इसके लिए हमको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शोभित हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।